हाय बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस एशियंट और एंटीक में। ठीक है, दोनों ही प्राचीन या पुराना इस टाइप से जो रिलेटेड शब्द हैं उससे संबंधित है। बट आपको पता होना चाहिए कब आपको एंटीक यूज करना है वर्ड और कब आपको एशियंट वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो देखो एशियंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। और एंटीक का मतलब होता है पुराना। अब आप कहोगे हिंदी में तो एक ही मीनिंग निकल रहा है, प्राचीन पुराना एक ही बात हो गई। तो बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी एक माइनर डिफरेंस है। वो क्या है? ये जो एशियंट है ये बताता है आपके टाइम पीरियड को। इट रेफर्स टू एज और टाइम पीरियड। कि कोई किस्सा है, लाइक महाभारत का किस्सा है या रामायण का किस्सा है, या हमारे हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार 1, 2 या पानीपत का, तो वो सब क्या है आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना। एशियंट हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो? क्योंकि उसमें जितने भी आपको इंसिडेंट्स पढ़ाए जाते हैं वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं कि भाई इस तारीख में ये हुआ, उस सन में वो हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है एशियंट, इसका मतलब प्राचीन है और ये आपको बताता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो हिस्ट्री में इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एशियंट हिस्ट्री। कभी आपने सुना है एंटीक हिस्ट्री? नहीं सुना होगा। तो एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, मेडिवल पढ़ते हो और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो। ठीक है, तो एशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, जो कि क्या शो करता है आपका टाइम पीरियड, कि ये कोई किस्सा है, कोई इंसिडेंट है, ये कितना पुराना है। अब आ जाते हैं इस एंटीक में। अगर आपको पुरानी चीज़ें घर में रखने का शौक है, तो अगर आप किसी भी गिफ्ट शॉप वाले शॉप पे जाते हो तो आप उससे कहोगे कि हमें अपने घर में कुछ एंटीक पीसेस रखने हैं, तो कुछ पुराने ज़माने का दिखाओ। तो आप वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं दुकानदार से? एंटीक चीज़ें दिखाओ, एंटीक। ओके, इट मीन्स ये कैसी चीज़ों को दर्शाता है? जो ओल्ड फैशन है, यानी कि जिनका ज़माना गुजर चुका है। ओल्ड फैशन थिंग्स। जैसे आप कोई पॉट ले लो, मटका ले लो, आपको पुराने डिज़ाइनों के मटके पसंद हैं, इस टाइप के जो भी होते होंगे। अगर आपको उस टाइप का फ्लावर वास या पॉट अपने घर में रखना है, चाहे मिट्टी का है चाहे कांसे का है, तो इस टाइप के जो पॉट थे वो पहले बना करते थे, यानी कि ये ओल्ड फैशन्ड है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? एक एंटीक पीस हो गया। पुराने ज़माने में कैसे क्लॉक यूज़ होते थे? आज के टाइम के जैसे इस टाइप के वॉल क्लॉक नहीं होते थे जिसपे 1 से लेके 12 तक सुइयां घूमती हैं। इस टाइप की घड़ियां नहीं होती थी। क्या होता था? कुछ इस टाइप का होता था जो कि टाइम को दिखाता था और इसमें रेत भरी जाती थी। क्या? रेत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक एंटीक पीस हो गया। यानी कि ये पुरानी चीज़ों को, जो ओल्ड फैशन चीज़ें होती हैं, उन्हें दर्शाता है, ना कि टाइम पीरियड। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी पुराने ज़माने में। जैसे चरखा हो गया। चरखा क्या है? जो महात्मा गांधी चलाते थे, वो एक एंटीक पीस है। आज के टाइम में कोई चरखा चलाता है? नहीं चलाता। ठीक है, अब आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन पहले क्या होते थे? वैसे फ़ोन होते थे जो आप ऐसे बटन दबाओगे, फिर उसको घुमाना पड़ेगा, फिर दबाओगे, फिर घुमाना पड़ेगा। जैसे 10 डिजिट होते हैं नंबर के, तो आपको 10 बार वो नंबर ऐसे घुमाना होगा, तब जाके वो लैंडलाइन पे नंबर लगता था। लेकिन अब आपके हाथ में स्मार्टफोन है। ठीक है, तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एंटीक पीसेस। और एशियंट क्या है? ये आपके पुराने ज़माने का टाइम पीरियड बताएगा, एज बताएगा कि वो घटना किस काल में हुई। ये एंटीक का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक द महाराजा इज फॉन्ड ऑफ एंटीक फर्नीचर। ठीक है, यानी कि महाराजा, जो पुराने ज़माने में महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो किस चीज़ के शौकीन थे? एंटीक फर्नीचर के। ठीक है, आज भी आप अगर पुराने मकबरों में या किलों में घूमने जाते हो तो आपको वहाँ काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। म्यूज़ियम में आप चले जाओ, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली का, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की इतनी सारी प्राचीन चीज़ें हैं, यानी कि एंटीक चीज़ें हैं।
ठीक है, तो महाराजा इज फॉन्ड ऑफ एंटीक फर्नीचर, फॉन्ड का मतलब शौकीन। तो पहले महाराजाओं को एंटीक फर्नीचरों का शौक था। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एंटीक एंड एशियंट। ऐसे और भी बहुत इंटरेस्टिंग माइनर डिफरेंस अगर आपको जानने हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे, सिनोनिम्स में आ जाएंगे, एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है, या फिर स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेगा। तो अगर आपको इन सब के लिए प्रिपेयर होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरे जितने भी लिंक दे रखे हैं वो सारे ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये है मेरे टॉपिक्स जिन पर मैं वीडियो हमेशा लेकर आती रहती हूँ, यूपीएससी, इंग्लिश स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो मुझे फॉलो आप कर सकते हैं।